हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट सोशियोलॉजी सक्सेस। टॉपिक है हमारा क्लासिकल विचारक का, जिसमें हमने शास्त्रीय विचारकों में अगस्त्य कॉम्टे को पढ़ लिया है। और आज की इस वीडियो के माध्यम से हम इमाइल दुर्खीम को पढ़ेंगे। थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि अगस्त्य काम्टे के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा है। तो अगस्त्य काम्टे के बारे में हमने 1798 से लेकर के 1857 जो जन्म और मृत्यु देखा है। प्रत्यक्षवाद के जनक थे अगस्त्य कॉम्टे। सोशियोलॉजी शब्द की रचना की, जिससे इनको समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। और सैद्धांतिक अस्त्रों में इन्होंने 3 स्तर को रखा है: धर्मशास्त्री, तत्वमीमांसी और प्रत्यक्षात्मक को। तो इस तरीके से हमने अगस्त्य काम्टे को पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे इमाइल दुर्खीम को। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि इमाइल दुर्खीम का भी हमने ये सन वाइज किया है 1858 से 1917। और अगस्त्य काम्टे का कब से है? अगस्त्य काम्टे का है 1798 से लेकर के 1857 तक है। तो देखना, 1 साल का अंतर। 1857 में इनकी डेथ होती है और 1858 में आ जाते हैं कौन? इमाइल दुर्खीम आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम देखें दुर्खीम का जो है, इसमें वैसे पढ़े तो दुर्खीम की बुक्स वगैरह भी हैं, लेकिन हम जैसा कि आप जानते हैं कि किस बुक के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं, कौन सी बुक आपकी कंप्लीट हो जाए, तो वह बुक है जो है समाजशास्त्री विचारक, जिसमें दिया गया है कि क्लासिकल से आधुनिक तक, और एस.एल. जोशी की बुक है वो। तो उसमें हम देखते हैं कि जो है दुर्खीम के बारे में आपके सामने ये है 1858 से 1917। इसको आप रट लीजिए। एक क्रम बनता है, जैसे कि हम देखें 1798 से 1857 तक अगस्त्य काम्टे का है, फिर 1858 से लेकर के 1917 दुर्खीम का है। तो ऐसे कभी कभी क्रम भी पूछ लिया जाता है। तो इसमें हम देखिए, अगर हम थोड़ा सा एक चीज़ करें तो दुर्खीम जो है सबसे ज़्यादा बल किस पे देते हैं? तो सबसे ज़्यादा बल इन्होंने व्यक्ति और समाज के बारे में देखे तो समाज को प्रधानता दिया हुआ है। और बात करें कि क्या कहते हैं दुर्खीम क्या कहते हैं, तो दुर्खीम ने जैसे स्टार्टिंग में देखे कि बहुत सारे ऐसे सामाजिक विचारक रहे हैं जिनको बस विचारकों के माध्यम से अलग किया जाता है। तो यहाँ पे दुर्खीम के बारे में जब इनको कहा जाता है कि क्लासिकल विचारकों में सबसे अग्रणी दुर्खीम है। लेकिन दुर्खीम के सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी कि वे सामाजिक व्यवहार और संस्कृति को दार्शनिक रूप में देखना नहीं चाहते थे। किसको? सामाजिक व्यवहार और संस्कृति को दार्शनिक रूप में नहीं देखना चाहते थे। तो क्या करना चाहते थे? वे तो आनुभविक स्तर पर दार्शनिक प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करना चाहते थे। मतलब कि सामाजिक व्यवहार को, संस्कृति को दार्शनिक रूप में नहीं देखना चाहते थे, बल्कि अनुभविक स्तर पर लेना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया कि कई सैद्धांतिक जो मसले होते हैं उनको अपने अध्ययन में लिया। उस पर उन्होंने 3 मुख्य बातें रखी। 3 मुख्य बातों में क्या रखा? जैसा कि हमने यहाँ पहला दिया हुआ है, आनुभविक विज्ञान। तो दुर्खीम ने जो मसला लिया, जो अध्ययन उठाया, उन्होंने इस पर उठाया कि समाजशास्त्र प्राकृतिक विज्ञान की तरह एक आनुभविक विज्ञान था। इसलिए हमने बस यहाँ पे छोटा सा लिखा है, आनुभविक विज्ञान। पहला मसला इनका ये रहा। और इनका जो है दूसरा मसला क्या है? तो दूसरा मसला ये है कि समाज ही यथार्थ है। दूसरा कहते हैं कि समाज ही यथार्थ है। वे समाज को वस्तुनिष्ठ वास्तविकता कहते थे। क्यों? क्योंकि ये कहना चाहते थे कि समाज के सामने व्यक्ति कुछ भी नहीं है, जो कुछ है वह समाज ही है। तो इसी को उन्होंने देखना पूछा जाता है कि सुई जेनरिस वस्तुनिष्ठ वास्तविकता की बात कौन करता है? तो इमाइल दुर्खीम करते हैं। फिर से हम देखते हैं दूसरा, पहला पॉइंट उनका क्या रहा इसमें, जो अपने अध्ययन में जो मसला इन्होंने लिया था वो था कि समाजशास्त्र प्राकृतिक विज्ञान की तरह एक आनुभविक विज्ञान था। दूसरा मसला इनका सुई जेनरिस का है, जिसमें कहते हैं कि समाज ही यथार्थ है। क्यों? दुर्खीम जो है वो समाज को वस्तुनिष्ठ वास्तविकता कहते थे, और कहते थे कि समाज के सामने व्यक्ति जो है वो कुछ भी नहीं है। अगर कुछ है, जो कुछ भी है वह क्या है? समाज है। इन्होंने समाज पर ज़्यादा बल दिया है। तीसरा मसला इनका जो है मॉरलिटी, नैतिकता का है।
नैतिकता में क्या कहते हैं कि सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने का काम नैतिकता का था। तीसरी बात किसकी करते हैं, नैतिकता की। कहते क्या हैं, कहते हैं सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने का काम नैतिकता का था। इन तीन मसलों पर इन तीन मसलों पर इमाइल दुर्खीम ने बहुत ही खुलकर लिखा है और अपनी कृतियों का निर्माण की उसको हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ से सारी चीज़ों का अध्ययन करने के बाद दुर्खीम ने क्या कहा, उनका एक विश्वास यहाँ पे प्रकट होता है कि औद्योगिकीकरण और शहरीकरण समाज की सुदृढ़ता को तोड़ते नहीं हैं। इसके विपरीत उन्होंने कहता है तोड़ते नहीं बल्कि वो क्या करते हैं, सुदृढ़ता को बढ़ाते हैं। जितने भी सिद्धांत दिए हम उनको पढ़ेंगे आधुनिकीकरण और औद्योगिकी के बारे में, तो उन्होंने सुदृढ़ता को बढ़ने की बात करी है, ना कि घटने की बात करी है। तो और दुर्खीम जो है उत्तर आधुनिक विचारकों को भी प्रभावित किया है। बहुत मेन पॉइंट है, इसको नोट करिएगा आप लोग, उत्तर आधुनिक विचारकों को भी प्रभावित किया हुआ है। तो यहाँ से हम ये देख लेते हैं कि इन्होंने स्टार्टिंग में क्या कैसे शुरुआत किया। अगला है हमारा, हम देखते हैं